हेलो। कैसे हो? अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था तो मुझे इसमें एक कहावत दिखाई दी रोमन साम्राज्य की, पनम एट सर्सेंसिस। इसका मतलब होता है कि किस तरह से जो एक रोमन साम्राज्य था, अगर वो जनता को उस टाइम पर व्यस्त रखना चाहता है, बिजी रखना चाहता था, तो क्या करता था वो जनता यानी लोगों को क्या देता था? फ्री का खाना यानी फूड, और साथ में देता था फ्री का खेल यानी गेम्स। इससे होता है क्या है कि जो जनता है ना, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे आमतौर पर जो मुद्दे चल रहे होते हैं उससे उसे कोई मतलब ही नहीं होता, और वो इतने खुश रहते हैं, उनका बेसिक मुद्दों पर ध्यान ही नहीं जाता किसी एंगल से। बेसिक मुद्दे कौन कौन से? वही बेरोज़गारी, गरीबी, करप्शन, और इन सब का फ़ायदा उठाती है सरकार। उठाती कैसे है? अब आप देखिए, सरकार जब आती है तो शुरुआत के 2 महीने काम करती है, और जाती है तो शुरुआत के 6 महीने काम करती है। मोस्टली मैक्सिमम वो काम करती है 8 महीने, ठीक है। बाकी 4 साल 4 महीने वो सिर्फ बैठ के वो खाती है, ठीक है। अब खिलाता कौन है उसको? खिलाते हैं हम लोग। कैसे खिलाते हैं? होता क्या है कि हम लोग अपना वोट ही भेज देते हैं, ठीक है। कैसे भेज देते हैं? मान लो कि कल वोटिंग हो रही है और आज रात को कोई किसी पार्टी का इंसान आएगा और हम अपना वोट 500, 1000, 5000 जो भी रेट चल रहा होगा उसमें भेज देंगे। अब होगा क्या? वही, आपने अपना वोट भेज दिया, ठीक है, वफादारी दिखाई है बाकायदा। आपने उस इंसान को वोट नहीं दिया जो इंसान एकदम सही है, ईमानदार है, जो सच में काम कर सकता है, बल्कि आपने उस इंसान को वोट दिया जिसके प्रति आप वफादार थे। इसके लिए जस्ट बिकॉज आपने उससे पैसे लिए उसके लिए। और वो इंसान अगर जीतेगा तो डेफिनेटली आपको खाने का ही काम करेगा, क्योंकि आप भी पहले उससे खा चुके हो। ध्यान करना, कर्मा हमेशा काम करता है, यहाँ पे आपका कर्मा काम कर रहा है। इसमें गलती सरकार की नहीं है, इसमें गलती आपकी है। सो कोशिश करो कि सरकार को ब्लेम ना करके खुद को ब्लेम करो कि मैंने किस इंसान को चूज़ किया, ठीक है। मैटर नहीं करता वो कहाँ का है, चाहे वो आपका वार्ड मेंबर हो, या गांव का सरपंच हो, या आपके शहर का एमएलए हो, या कोई भी हो, सीएम हो, पीएम हो, व्हाटएवर, ठीक है। मैं किसी पार्टी को स्पेशल इंडिकेट नहीं कर रहा, मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर सच में आप बदलाव के लिए राजी हो तो आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। अपना वोट उसको दो जो सच में ईमानदार हो। मैटर नहीं करता वो इंसान गरीब है या अमीर है, ठीक है, लेकिन सच में क्या वो इंसान काम करवा सकता है? क्या सच में वो इंसान उस पोस्ट के लिए लायक है? आप ये सोच कर वोट दो, ना कि ये कि वो हमारे समाज का है, ना कि ये कि वो हमारा जानकार है, ना कि वो कि मान लीजिए आमतौर पर 2 ही पार्टियां काम करती हैं इंडिया के अंदर, मैं नाम नहीं लूँगा, और आपको लगता है कि वो अगर 2 पार्टियों में से कोई और तीसरी पार्टी जीतती है कि हमारे देश का या फिर हमारे शहर का, हमारे गांव का विकास ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है। अगर आपने एक ईमानदार इंसान को चूज़ किया होगा तो डेफिनेटली आपके शहर का विकास होगा ही होगा। डजेंट मैटर कि वो किस पार्टी का है, ठीक है, लेकिन आपने उस इंसान को चुना। किसको चुना? जिसने आपको 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये दिए हैं। तो मैं पक्का कहता हूँ कि आपका विकास नहीं हो सकता। और यही एक रीज़न है कि इंडिया में 5 साल का काम 50 सालों में होता है। आपको क्या लगता है कि हम चाइना की तरह डेवलप नहीं हो सकते, या अमेरिका की तरह डेवलप नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन हम खुद ही नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हमें लगता है कि यार आमतौर पर जो एजेंडा हमारे दिमाग में डाला हुआ है वही चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम खुद ही तीसरे बंदे को चांस नहीं देते, ठीक है। फाइनली मैं इन शॉर्ट में यही बोलना चाहता हूँ कि जो मैंने आज कहावत पढ़ी हुई है, पैनम एट सर्सेंसिस, यानी रोटी और खेल का जो एक कहावत है, उसे आप झूठा ठहरा दो। और सपोज़ करो कि कल्पना करो कि अगर ये कहावत आपके लाइफ में आ चुकी है या सरकार ला चुकी है, तो कोशिश करो कि इस कहावत से आप बाहर आ जाओ और कुछ नया करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर सच में ऐसा कर सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो भूल जाओ, ये इंडिया आने वाले 50 साल 100 साल में डेवलप हो सकता है। हम सिर्फ चाइना से लड़ाई करने की बातें कर सकते हैं, उसको आँख दिखाने की औकात नहीं रखते हैं किसी भी एंगल से। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। कड़वा है लेकिन सच है। हम पाकिस्तान को आँख दिखा सकते हैं क्योंकि वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन चाइना इज़ सो डेवलप्ड, ठीक है। सो कोशिश तो कर ही सकते हैं हम, ठीक है। और सरकारें तो आती जाती रहती हैं,
आप कोशिश करो कि आप उस इंसान को जिताओ जो इन सरकारों से थोड़ा ऊपर हो, ठीक है, यानी उनकी सोच से थोड़ा ऊपर हो। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। थैंक यू इतना बड़ा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।